मेरा नाम गौतम प्रताप है। मैं मैनेट का एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर बीटेक का। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने स्वचालक रखा है। स्वचालक मीन्स सेल्फ ड्राइव। कोई भी इंसान जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जैसे जिनके पास हाथ नहीं है और किसी के पास पैर नहीं है, तो वो सेल्फली खुद से किसी के बिना मदद के ये चीज़ को, चेयर को ड्राइव कर सकते हैं। इसका मेन फीचर है कि इसमें 3 मोड्स ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से मोड्स चेंज होता है। पहला मोड ऑफ कंट्रोल है जॉयस्टिक कंट्रोल। दिस वन इज द फर्स्ट मोड ऑफ कंट्रोल। सेकेंड मोड ऑफ कंट्रोल है कि मैं मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकता हूँ इस चेयर को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और वो यहाँ पे बैठा हुआ और चेयर कहीं और है, तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू चेयर को अपने पास बुला सकता है। एंड द थर्ड मेन फीचर ऑफ दिस चेयर इज इसमें हेड मोशन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है जिनके पास ना हाथ है ना पैर है, तो वो एक कैप है हमारा ये, इस कैप को वियर करके जिस डायरेक्शन में अपने हेड को टिल्ट करेंगे उस डायरेक्शन में चेयर मूव हो जाएगी। तो ये 3 फीचर्स है इस चेयर में। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चेयर इज कि ये पूरा स्क्रैप से बना है। एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें बस 5,000 रुपये का खर्च हुआ है। एंड ये प्रोजेक्ट के गाइड हमारे पंकज स्वंगार सर थे। ये जो लैब है उन्हीं का है, लैब इंचार्ज है इस लैब के। ये कंट्रोल सिस्टम लैब है, हमारे बीटेक के सब्जेक्ट होते हैं कंट्रोल सिस्टम, तो हमें वो ये पढ़ाते हैं और ये लैब उनका ही है, लैब इंचार्ज। तो उन्हीं के अंदर ये प्रोजेक्ट बना है। मेरे टीममेट्स भी थे जिनका नाम जुनैद आलिम, फैजान अहमद, अविनाश सिंह और चेतन पाटले था। उन्होंने भी बहुत मुझे असिस्ट और मदद किया प्रोजेक्ट बनाने में। ये स्क्रैप से स्टार्ट हुआ था। ये चेयर का मॉडल है। ये चेयर स्क्रैप से मैंने 400 रुपीज़ पे लेके आया था। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें टॉर्क यूज हो रहा है। एक 70 kg 80 kg का इंसान इसमें बैठ करके 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल सकता है। तो ये पूरे इंजीनियर्ड वे में बना है। जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कि एक 80 kg का इंसान को बैठा के चलाने के लिए कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा एक मोटर में। तो इस टॉर्क का पहले कैलकुलेशन किया गया। फिर कितना चेन स्प्रॉकेट का रेशियो रखना है मुझे ताकि एक इंसान इस पे चला सके। एंड देन पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट। दिस वाज, मैं रूम पे अपना चेन भी खुद से कटिंग किया और चेन्स को फिट किया, व्हील्स को खुद से फिट किया गया, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में सबसे कॉस्टली चीज़ एक बैटरी ही है। तो इसका प्राइस कम हो इसलिए मैंने कम लाइफ साइकिल का बैटरी यूज़ किया है कि लाइफ साइकिल कम हो जाए इसका। ये सर्किटरी पार्ट है और इसका मेन वर्किंग वीडियो। तो हियर इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियो। ये मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो रहा है चेयर। ये मेरे टीममेट है जुनैद आलिम, ये ऑपरेट करे इस चेयर का। तो जॉयस्टिक कंट्रोल है। तो ये हेड मोशन का आप बता रहे थे, हाँ, ये कैसे? हाँ, ये यहाँ पे हेड मोशन का भी पार्ट है यहाँ पे। तो जॉयस्टिक हो गया। अब ये हेड मोशन, ये हेड एक डायरेक्शन में टिल्ट कर दे रहा है एंड देन चेयर जा रहा है। इसमें तो इसमें हेड मोशन में मैंने क्या यूज किया मैं वो बता रहा हूँ। ये हेड मोशन में मैंने एक सर्किट, एक मॉड्यूल यूज किया है जिसको जायरोस्कोप एक्सेलरोमीटर कहा जाता है। उसको मैंने एक कैप में फिट कर दिया और जिस डायरेक्शन में XY एक्सिस, XY प्लेन में जिस डायरेक्शन में हेड टिल्ट होगा उस डायरेक्शन में एज अ जायरोस्कोप से आर्डिनो को सिग्नल जाएगा और उस डायरेक्शन में PWM कंट्रोल होगा मोटर को, उस डायरेक्शन में चेयर मूव होने लगेगा। तो ऐसा है। हाँ, इसमें गाइडेंस किस किस की रही है और जैसे आपने बताया कि इसको टोटल कितने वर्किंग डेज में ये पूरा कंप्लीट हुआ? इसको बनाने में अराउंड 25 से 26 डेज लगा है। Okay. यहाँ पे कुछ सामान, जैसे भोपाल में बहुत सारे ओल्ड भोपाल में स्क्रैप मटेरियल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जाया करते थे। कुछ इशूज होता था तो बहुत बार जाना, कम से कम 30 से 40 बार मुझे ओल्ड भोपाल जाना पड़ गया कुछ चेंजेस के लिए। Okay. और ये इतने कम अमाउंट में आपने इतना इतनी एक अच्छी वर्किंग चीज बना दी है। ये इसका आइडिया कैसे आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। टू बी ऑनेस्टली, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स का एक चेयर हुआ करता था जो ब्रेन कंट्रोल सिग्नल से चलता है। तो जो आप जैसा सोचोगे उस डायरेक्शन में चेयर मूव करता है, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए बना गया था। उनके चेयर्स में बहुत सारे फीचर्स थे। तो मैं एक दिन अपने
हॉस्टल रूम में बैठा था और ये सोच रहा था कि मेजर प्रोजेक्ट मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से कम 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने रूम पे। जो मैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट्स पढ़ता था तो वो कॉन्सेप्ट अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करता था। तो ये फाइनल ईयर मेजर प्रोजेक्ट मुझे बनाना था। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं जो मैं पूरे 4 साल का अपना नॉलेज एक प्रोजेक्ट में दिखा सकूं। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने सोचा कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अपने मैं इंजीनियरिंग में मैंने भोपाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखा है वो अप्लाई कर सको इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल के जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंट्रोल सिस्टम हुआ, नेटवर्क्स हुआ, आप सब चीज इसमें देख सकते हो। इसमें मैंने अप्लाई किया है। मैं डॉक्टर पंकज स्वर्णकार, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और ये प्रोजेक्ट गौतम ने टीम को लीड किया था और एक मेजर प्रोजेक्ट का पार्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान होने के नाते हमारी कुछ तकनीकी जिम्मेदारियां दूसरे इंस्टीट्यूट से अधिक हैं। जी। तो हमारा काम सिर्फ कुरिकुलम तक ही सीमित ना रहे, हम कुरिकुलम के अलावा उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसे काम करें जिससे कि समाज लाभान्वित हो। तो उसी डायरेक्शन में हम चाहते थे कि हमारे बीटेक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट हो। गौतम शुरू से ही इस तरीके के कार्यों में क्रियाशील रहता है और उसने इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल से करीब 1.5-2 साल की मेहनत के बाद इस रूप में अंजाम दिया है। जैसा कि उसने अभी आपको बताया होगा कि ये पूरे तरीके से एक ऑटोमेटिव व्हीकल है और ये उन लोगों के लिए भी कारगर है जो बिल्कुल भी जिनके ना हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं। और मैं नहीं कहता कि इस तरीके की तकनीक मार्केट में मौजूद नहीं होगी। मार्केट में एक से एक व्हील चेयर्स मिलती हैं, लेकिन जिस कॉस्ट में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, 5,000 रुपए के अभी हमारा ये प्रोटोटाइप मॉडल है, इतनी कम कॉस्ट में मैं नहीं समझता कि कोई भी कंपनी इस तरीके के फीचर्स के साथ व्हील चेयर को मार्केट में प्रोवाइड कर सकती है। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि ये काम पूरा बीटेक स्टूडेंट्स ने किया है। यदि ये काम कोई पीएचडी स्कॉलर या एमटेक स्टूडेंट करते तो शायद ये उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती। लेकिन चूंकि बीटेक स्टूडेंट्स इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और कमर्शियल लेवल पर लेकर आएंगे तो इसका रूप क्या हो सकता है। तो समाज के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा कदम है और हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको बढ़ाया जाए और इसका कमर्शियल प्रोटोटाइप हम बनाकर प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर सुषमा गुप्ता, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली हमारा मेरिट जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है, बिकॉज हम वो चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम इनोवेट करें कि हमारी सोसाइटी उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। तो उसी डायरेक्शन में हमारे बीटेक स्टूडेंट को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं और गौतम एंड टीम ने ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट बनाया है और जिससे डेफिनेटली सोसाइटी को, जो ब्लाइंड पर्सन है, जो हैंडीकैप पर्सन है, उनको हेल्प मिलेगी और सोसाइटी को फायदा मिलेगा। प्रयास ये रहेगा कि हम इसको पेटेंट कराएं और कमर्शियलाइज कराएं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को फायदा हो। मेरा नाम गौतम प्रताप है। मैं मैनेजमेंट का एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर बीटेक का। आई एम